पास दो ही मुद्दे हैं, एक तो प्रेशर हार्न्स और दूसरा जो है आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मार्केट की जो हालत है, मार्केट में से आदमी, आम आदमी जो है बेचारा, कोई बुज़ुर्ग आदमी, मजदूर आदमी, बच्चे, ख्वातीन माँ से चल नहीं सकती हैं। तो ये दो इशू हैं मेरे पास आज, तो इन पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ आपके चैनल्स की वसादत से। जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट के जो सरकर्दा लोग हैं, मैं उनके नोटिस में ये लाना चाहता हूँ। देखें सर, ये जहाँ तक प्रेशर हार्न्स का तल्लुक है, आप देखते हैं कि मोटर बाइक्स में बच्चे इतनी स्पीड से चलते हैं, किसी गली कूचे से जब वो गुजरते हैं या सड़क से, वो इस तरह आवाज़ आती है जैसे बम फटते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को यदि हार्ट की प्रॉब्लम है तो मेरा ख्याल है उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। बुजुर्ग, बच्चे, इस कदर डर पैदा हो जाता है कि उनको समझ नहीं आता है ये बम चले हैं या किसी ने हमला किया है या प्रेशर हार्ट। तो इस प्रेशर हार्ट पर किस्म की गाड़ियां जो आई हैं, बुलेट की आई हैं, उसका बुलेट का एक ऐसा साइलेंसर लगा हुआ है जिसमें इस कदर खतरनाक आवाज़ निकलती है कि सब लोग दहशत में आ जाते हैं, डर जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मोबाइल मजिस्ट्रेट से और उसके जो एसएसपी जो ट्रैफिक के हैं उनसे कि सारी ये किस किस्म की ये आलात लगाए हुए हैं। पहले भी यहाँ पर मोबाइल मजिस्ट्रेट रहे हैं, उन्होंने तमाम प्रेशर हार्न जो इस किस्म के सिग्नल करते थे वो उन गाड़ियों को सीज कर दिया था। प्रेशर हार्न को रिमूव कर उसके ऊपर हमने बुलडोज़र फेरा था, मुझे अभी भी याद है। तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि आप लोगों की कोई स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, हेल्थ उनकी ठीक रहे, यहाँ पर बच्चे बगैर खौफ और हरासमेंट के रहें, किसी भी गली में जाएं, किसी भी कूचे में जाएं, सड़क पर जाएं, वो इस कदर बुलेट की आवाज़ है कि आदमी दहशत में आ जाता है। तो इसका संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इस पर कार्रवाई की जाए। दूसरा, ये मार्केट का, पुंछ की मार्केट का इशू है। आप देखें, किला बाज़ार से चलें और सीधा परेड ग्राउंड तक चले आएँ, तो मेरा ख्याल पुंछ की मार्केट में चलना जो है आम आदमी के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, ख्वातीन के लिए, माजूर शख्स के लिए ये नामुमकिन हो गया है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। स्पेस किसने कवर कर दी है? दुकानदारों ने दोनों तरफ से इतनी बड़ी एनक्रोचमेंट की है कि वहां से आदमी चल ही नहीं सकता है। एज इफ मार्केट हैज बिकम ए शॉप। तो मुझे समझ नहीं आती है, यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी का दायरा है, यहाँ पर बाकी दायरे, यहाँ पर मजिस्ट्रेट बैठते हैं, तहसीलदार सर के ऊपर बैठता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऊपर बैठा हुआ है, जितने भी डीसी यहाँ पर बैठा हुआ है, एसएसपी यहाँ पर बैठा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा है? ये टोटल हाच पाच सिस्टम है यहाँ पर, और रेडियां लगी हुई हैं, हैफेजर्ड मैनर में रेडियां लगी हुई हैं। आगे ना चलने की स्पेस है, ना रखने का। परेड में चले जाएं, गाड़ियाँ इतनी रखी, पार्किंग हुई हैं, वहाँ नो पार्किंग जोन रखा हुआ है तो वहाँ पार्किंग है। कल खुदा ना खास्ता जिस किस्म के हालात खराब हो रहे हैं हमारे पड़ोस में, यदि कोई एक्सप्लोजन हो गया डीसी साहब, तो उसका जवाब आपको देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस कदर गाड़ियों की प्लेसमेंट है, इस कदर दुकानदारों ने एनक्रोचमेंट किया है, रेडी वालों ने आगे उनके रेडियां लगाई हैं, और सितम जरीफी किया है, ही टेक्स द मंथली मनी फ्रॉम द रेडी वाला। इसी तरह अगर म्यूनसिपैलिटी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो मैं बिल्कुल सीधा कहूंगा कि म्यूनसिपैलिटी वाले भी मिले हुए हैं रेडी वालों से, वो पैसे लेते हैं इनसे। तो यदि समाज में आप साफ सुथरा निज़ाम देना चाहते हैं, रास्ते और ये जो मेन एक मार्केट हमारी बची हुई है, अगर इसको भी आप ठीक नहीं कर सकेंगे, स्ट्रेच कितने, आधा किलोमीटर भी नहीं है, यदि इसमें आपकी रिट, सरकार की रिट नहीं रन कर रही है, तो फिर खुदाई हाफिज़ है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इन चीज़ों का संज्ञान लिया जाए, चीज़ों को डिसिप्लिन्ड किया जाए, ताकि कम से कम लोगों को सहूलियत हो। आप लोग तो गाड़ियों में जाते हैं आगे पीछे, आपने सामान लेना तो आना नहीं है, तो ये तो आम आदमी ने जाना है, या कोई गांव से लोग आते हैं या शहर से, या बच्चे इधर से गुजरते हैं, तो उनके लिए बड़ी कठिनाई हो रही है। तो इन दोनों इश्यूज का आप संज्ञान लेंगे, मुझे पूरी आशा है कि जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी इसमें करेंगे, ताकि अवाम को जो है इस समस्या, इन दोनों समस्याओं से अजाला मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।